दोस्तों, यह सत्र चल रहा है अब दिवाली का और छठ पूजा का। जिस दिवाली और छठ पूजा का इंतज़ार सभी हिंदू धर्म के लोगों को होता है, जिसमें एक मिठाई का बहुत ही लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये वही समय है जिस समय लोग घरिया, खास करके चीनी से बनी हुई मिठाई का लोग प्रयोग करते हैं। हम अक्सर जब भी किसी दुकान में जाते हैं तो सारी मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी दूध से बनी, मगर केवल चीनी से बनी मिठाई सिर्फ दिवाली, छठ और भी कुछ ऐसे खास त्योहारों पर मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरह से उस मिठाई का निर्माण कराया जाता है? क्या आपको पता है किस तरह से लोग मेहनत करके उसको बनाते हैं? आप बहुत सारी मिठाइयों को देखे होंगे तो बड़े बड़े होटलों में तैयार की जाती है, बड़े बड़े उस जगह तैयार की जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉज होता है, मगर इस मिठाई का निर्माण छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले ही करते हैं। आइए हम लेकर चलते हैं उन लोगों के बीच जो मिठाई बनाने का काम करते हैं और साथ साथ जिस तरह से हम निर्माण करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह से लोग इस तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है कढ़ाई। कढ़ाई में चीनी को पूरा डाल करके, पानी डाल करके उसको खौलाया जाएगा। जैसे दूध खौलता है उसी तरह जब दूध खौलता है ठीक उसी तरह चीनी खौलेगी, और इसको भोजपुरी भाषा में चीनी का पाक भी कहते हैं। और ख़ास करके जब चीनी का पाक तैयार हो जाता है तो चीनी का पाक तैयार होने के बाद आपको एक मिट्टी से बनी हुई उस जिसको कलश कहते हैं, मिट्टी से बनी हुई कलश में उस चीनी के पाक को डालते हैं और उसके बाद इसी मिट्टी से बने पाक में कलश में जब वह मिठाई बनकर तैयार होती है तब वह गांव-गांव बिकने जाती है। आइए हम यहाँ के जो बनाने वाले हैं उनसे भी बात करते हैं और लोगों से बात जानते हैं कि किस तरह से लोग तैयार करते हैं। फ़िलहाल हम लोग इस घर में हैं जहाँ कि सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़े तन्मयता के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये लोग काम करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जिस कलश का मैंने नाम बताया, देख लीजिए, ये कलश है, मिट्टी का कलश है। इसके ऊपर रबड़ चढ़ाई गई है और इस मिट्टी के कलश को 4 भागों में नहीं 3 भागों में काटा गया है ताकि इसको आसानी से खोला जा सके। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये खुला हुआ है, ये देखिए, ये पूरी तरह से खुली हुई है। और इसी को पूरी तरह से खुली होने के बाद फिर इसको जो है कि रबड़ लगाते हैं और रबड़ लगाने के बाद इसको ठीक एक घरिया की तरह यानी कि कलश की तरह कि यहाँ पे जिस तरह से लोग ये गरम पाक को, चीनी के पाक को इस जो है कलश में डाल रहे हैं। मैं आपसे इनसे बात करता हूँ। बात करते करते क्या नाम भैया तुम्हारा? सिंटू प्रजापति। पढ़ाई करते हैं जी। कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हैं? 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं जी। और ये बताइए कि ये गरम जो चीनी का पाक इसको बोलते हैं जी, आप उसको जल नहीं रहा है, पहले ये बताइए। नहीं, क्या है? क्योंकि ये मिट्टी में चला गया है, मिट्टी ठंडी थी इसलिए ये ठंडी हो गई चीनी। मिट्टी में चला गया है, मिट्टी की वजह से चीनी भी ठंडी हो गई है। अगर इसमें छुएंगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ भी जल जाएगा। चाचा से ही बात करते हैं। चाचा, ये कब से आपका धंधा शुरू हुआ? सन 2000 से। सन 2000 से लगातार आप काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये सीजन कब सीजन में तैयार किया जाता है? हर पूरे सीजन में तो तैयार होता नहीं होगा? नहीं, पूरे सीजन में नहीं तैयार है। कब? ये दीपावली के 15 दिन पहले चालू होता है। दिवाली के 15 दिन पहले चालू होता है, दशहरा के बाद। यानी कि दशहरा जब आप दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद धीरे धीरे दिवाली के समय का शुरुआत शुरू हो जाती है। इसके बाद लगातार लोग काम करना शुरू करते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यह आप लोग पहले सीखे हैं कि बस ऐसे ही देख करके काम कर लिया? नहीं, सीखे हैं ना। अच्छा, पहले कहाँ सीखा था आप लोगों? ये बगल में ही। बगल में सीखा था और अब हमेशा आपके यहाँ बनता है? हाँ। तो इससे अगर पूरे महीने पूरे साल अगर ये धंधा नहीं चलता रहेगा तो फिर उसके बीच में क्या करते हैं? हम खाना बनाने का काम करते हैं ना। अच्छा, शादी ब्याह में।
अच्छा, उसके बीच में खाना बनाने का भी काम करते हैं। क्या नाम है आपका? जीवित बंधन प्रजापति। ज्योत बंधन प्रजापति जी हैं। और इनकी मैं बात बता दूं कि ये पूरी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, जब दिवाली का समय ख़त्म हो जाता है तो उसके बीच में जा कर के लोगों के द्वार पर खाना बनाने के काम करते हैं, ताकि जहाँ पे जितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं उनका स्वादिष्ट भोजन भी होता है। आप भी अगर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो इससे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम बात कर रहे हैं इस मिठाई के बारे में। इस मिठाई में अच्छा चीनी के साथ साथ और क्या क्या मिलाया जाता है? चीनी मिलाया जाता है, पानी और हाइड्रो डालते हैं सफाई के लिए। हाइड्रो डालते हैं सफाई के लिए, यानी चीनी सफाई हो जाती है। हाँ, अच्छा, इसकी बिक्री कैसे किलो होती है? ये 55 रुपया 54 रुपया किलो है। अच्छा, 55 रुपया 54 रुपया किलो। तो ये कहाँ लेकर जाते हैं? घर पर बेच देते हैं, बाजार में लेके जाते हैं। बाजार में कहाँ बेचने? जंगीपुर। अच्छा, ये लगातार हर साल महीने तो चलता नहीं होगा? महीने नहीं, कल ये 15 दिन। मिठाई कितने समय तक चल जाती है? ये कम से कम 1 महीने से पार जाएगा। ये नुकसान खराब नहीं होगा ये चीनी। थोड़ा सा इसका विधि बता दीजिए, किस तरह से ये तैयार करते हैं? चीनी का घोल बना देते हैं हम। अब जब चीनी हो जाती है उसमें भर देते हैं। ये महीना 2 महीना तक इसी तरह से रहेगा, वो नुकसान खराब नहीं होगा ये। अच्छा, हाँ। और इसके बाद फिर इसमें भर देते हैं। हाँ। ये पानी में देखा हूँ, पानी में आप इसको डाले थे, क्यों? ठंडा होने के लिए। अच्छा, पानी में ठंडा रहेगा ताकि इसमें तुरंत पड़ते ही चीनी जम जाएगी, जो कि इसका रूप यानी कलश का रूप धारण कर लेती है। इसके बाद लोग अपना रोजी रोटी इसी माध्यम से चलाते हैं। और जिस घर में हम हैं उस घर की महिलाएं भी बड़ी मेहनत और तन मन धन से काम करती हैं, क्योंकि पति का साथ बटाने के लिए जितनी भी महिलाएं अगर अग्रसित हैं तो कहीं न कहीं देखा जाता है। तो आज देखने को मिला यहाँ प्रजापति परिवार में जिस जगह कलश द्वारा बनाई गई मिठाई, जिसको लोग घड़िया कहते हैं, उसका निर्माण कराया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, महिलाएं भी बड़ी ज़ोर शोर से मेहनत करती हैं। और मिठाई बनने के बाद यानी कि जब पाक ठंडा हो जाता है उसके बाद महिलाएं उसको पूरी अच्छी तरह से रबड़ हटाती हैं। रबड़ हटाने के बाद उसको निकालने का काम करती हैं। और निकालने के बाद यहाँ पे अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस जगह आ कर के आप देखें, जानें और यहाँ समझें, तो हम इनका मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनसे संपर्क कर सकूं तो आप ज्योत बंधन जी के यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। अगर मिठाई चाहिए तो आप छठ पूजा, गोवर्धन पूजा और साथ साथ कल या परसों आ रही दिवाली की यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे थे कैमरामैन अंगारा लाल के साथ सत्या एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं